नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डी.आर. गुर्जर, त्रिमूर्ति स्कूल पनियाला। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की। और सामान्य हिंदी शुरुआती कक्षाओं से लेकर के, वैसे आप प्रथम क्लास से ही माने, बाकी कक्षा 3 से 12वीं क्लास तक, और मैं मानता हूँ कि आगे की कक्षाओं में भी हिंदी का अगर ज्ञान होना होता है तो उसमें सामान्य हिंदी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। देखिए, हिंदी भाषा एवं वर्णमाला, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। भाषा क्या होती है? भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो क्लियर हो गया, भाषा किसे कहते हैं? अपने भाव, अपने विचार, उनको अभिव्यक्त करना, बताना, यही भाषा होती है, जो लिखित, मौखिक और सांकेतिक होती है। हिंदी भाषा, अब बात करेंगे हमारी मातृभाषा। हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी की बात करेंगे अपन। यह मूलतः आर्य परिवार की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि, जिसमें अपने वेद शास्त्र भी रचे गए हैं, उसी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और हिंदी भाषा के विकास में किन किन का योगदान रहा है, ये बात मैं आपको भी बताऊंगा। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी आदि का योगदान हिंदी भाषा के विकास में हुआ है। अब हम बात करते हैं वर्ण। ये आपको दिख रहा है वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को, भाषा, लैंग्वेज की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर भी होता है, जिसका अर्थ, किसका? अक्षर का अर्थ अनासवान, जिसका नाश नहीं होता है, टुकड़े नहीं होते हैं। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है, जिसके खंड नहीं हो सकते। तो वर्ण के बारे में आप अच्छी तरह से अवगत हो गए होंगे कि वर्ण क्या है। अब देखिए, आगे अपना टॉपिक चलता है वर्णमाला। नाम से ही मालूम चल रहा है वर्णमाला। वैसे अगर अपनी भाषा में, अपनी देहाती भाषा में बात करें तो माला, जो माला अपन गले में पहनते हैं, फूलों की माला पहनते हैं, मणियों की माला पहनते हैं, मन का होता है, उसमें जो जोड़ करके जो माला बनाई जाती है, 108 मन के होते हैं, किसी में फूल होते हैं, कुछ होता है। उसी प्रकार से जो वर्ण होते हैं, वर्णों को भी सुव्यवस्थित ढंग से पिरो करके जो माला बनाई जाती है, उसको वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। देवनागरी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अपनी जो हिंदी भाषा है, इसकी लिपि है वो देवनागरी है। और देवनागरी लिपि में वर्णमाला के 2 समूह हैं। जैसे स्वर इनकी संख्या है 11 है, और व्यंजन इनकी संख्या उच्चारण की दृष्टि से 33 मानी जाती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। स्वर क्या है? स्वर, देखिए इधर, यह है स्वर। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जिसके उच्चारण के लिए, जिसको बोलते समय अन्य दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऊ, ऊ, री,
ए, आई, ओ, औ इनको बोलते समय हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और यह हुए 11। इसके बाद में आता है अनुस्वार, अंग, अंग जिसका ये संकेत है, अनुस्वार है। विसर्ग, विसर्ग अह, यह विसर्ग होता है। तो आपने अभी पढ़ा वर्णमाला। अब इस वर्ण जो वर्ण अपनी माला है, इस वर्णमाला के अंदर जो इसके प्रकार हैं, वर्णमाला के प्रकार, कितने प्रकार की वर्णमाला होती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए, इसमें जो स्वर हम पढ़ रहे थे वर्णमाला में, स्वर, स्वर कितने प्रकार के हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई पूछे आपसे या क्वेश्चन आए कि अग्र स्वर क्या होता है, तो आप बताएंगे जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है। जीभ, अपनी जीभ होती है, इसका आगे का भाग सक्रिय होता है, आगे का भाग हिलता है, उसको हम बोलते हैं अग्र स्वर। जैसे ई, ए, आई, ए, ई। देखो, इनको बोल के देखो, इसमें अपने जीभ का आगे का अग्र भाग होता है, वो सक्रिय होता है। अगला स्वर है पश्च स्वर, यानी पीछे का। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है उन्हें क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। जैसे देखिएगा आप इसमें, ये उदाहरण है इसका, आ, ऊ, ओ, ओ, आऊ। इनको बोलने में जीभ, जिह्वा का पीछे का भाग सक्रिय होता है, इसलिए इसको पश्च स्वर कहते हैं। अगला अपना आता, देखिए ये 3 नंबर का संवर्त स्वर। संवर्त शब्द, संवर्त का अर्थ होता है, देखिए, कम खुलना। संवर्त का अर्थ क्या होता है? कम खुलना। जिन स्वरों के उच्चारण में, समझ रहे हो बच्चे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह अपना मुंह जो होता है कम खुलता है बोलने में, उच्चारण माने बोलने में अपना मुख कम खुलता है, जैसे ई, ऊ, इनमें अपना मुंह कम खुलता है, इसलिए इसको संवर्त स्वर कहते हैं। चौथे नंबर का होता है ओष्ठाकृति। ओष्ठ होता है होठ। होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। देखिएगा, वर्ताकार स्वर, वर्ताकार स्वर, वर्त का मतलब जानते हैं, गोला, वर्ताकार स्वर। जिन स्वरों को बोलते हैं ना हम, उनको बोलते समय अपने होठ होते हैं ना, होठ का आकार गोल हो जाता है। होठ का आकार बेटा क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। जैसे देखिए, ऊ, अपने होठ देखो गोल हो गए, ऊ, ओ, आऊ। इनको बोलने से अपने होठ जो हैं इनका आकार गोल हो जाता है, इसलिए इनको कहते हैं ओष्ठाकृति स्वर। ये ओष्ठाकृत स्वर में कौन सा है? ये वर्ताकार स्वर। और इसी का दूसरा भाग, ओष्ठाकृत का दूसरा अवर्ताकार है। सीधा नाम से मालूम चल रहा है, वर्ताकार में जिसके होठ गोल हो जाते हैं बोलने से, अवर्ताकार में होठ गोल नहीं होकर के दूसरे कोई अन्य आकृति बन जाती है, उसको कहते हैं अवर्ताकार स्वर। इसके बाद देखिए 5वां नंबर का उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण माने बोलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। क्या बेटा? ह्रस्व स्वर। ये क्या होता है? जिसके बोलने में एक मात्रा का अर्थात कम समय लगता हो, एक मात्रा का अर्थात कम समय लगता हो, उसको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ, इनको बोलने में कम समय लगा है, इसमें एक मात्रा का अर्थात कम समय लगा है। दीर्घ स्वर, जिनमें एक मात्रा से अधिक अर्थात 2 मात्रा का समय लगता हो, उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। इनको बोलने में समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए ये है दीर्घ स्वर। पलतु स्वर। पलतु स्वर क्या है? जैसे जिनको बोलने में 2 मात्रा से भी ज़्यादा समय लगता है, जैसे ओम है ना, ओम का अपन एकदम ओम, देखो इसमें ज़्यादा समय लग गया, 2 मात्रा से ज़्यादा समय लग गया। लेकिन आजकल ये जो स्वर है, पलतु स्वर है, प्रचलन में नहीं है। अब स्वर भेद का महत्व क्या है देखिएगा। ये स्वर जो भेद है इसका महत्व, क्या महत्व है इसका? बहुत ज़्यादा महत्व है। हिंदी भाषा यदि अपने को सीखनी है, अपने को बोलनी है, शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है, शुद्ध पढ़ना है, तो स्वर का ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे देखिए आप, ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है ना। अब देखो कुल,
अर्थ में परिवर्तन हो जाता है बेटा, अर्थ में परिवर्तन होता है शब्द में कुल। अब देखो कुल और अब देखो मात्रा का फर्क, केवल मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, अर्थ में परिवर्तन हो गया ना। अब देखो और खोल खोल, जाति जाति, बोलो इन फर्क है कि नहीं है। इसलिए अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए हमें हिंदी में स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। विद्यार्थियों आज इतना ही, कल हम पढ़ेंगे व्यंजन, इसको अच्छी तरह याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।